605 है और ये 604 है। इसका साइज़ कट थोड़ा छोटा है और इसका साइज़ कट थोड़ा बड़ा है, तो लिखने में ज़्यादा आसानी आप लोगों के लिए 604 रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं उर्दू की क्लास 10 के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स कैलीग्राफी के नाम से राइटिंग सिखाई जा रही है। तो लास्ट वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ, प्रैक्टिस लास्ट में रखें। जो हज़रात चैनल पे न्यू आते हैं तो पहले चैनल को विज़िट कर लिया करें। यहाँ पर मैंने 74 वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, जिसमें आप लोगों को कर्सिव राइटिंग हो जाएगी, स्ट्रेट राइटिंग इंग्लिश की होगी और पेन से और मार्कर से सिंपल और उर्दू राइटिंग जो है वो मौजूद हैं। तो उसके बाद आप कमेंट किया करें कि भाई जिस चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत हो। तो आज की हमारी तख्ती मार्कर से कॉफ की तख्ती है। चलें जी शुरू करते हैं। मेरे पास जो मार्कर्स मौजूद हैं वो 604 है मास्टर अलकलम वालों की और 605 है। ज़रूरी नहीं है कि यही मार्कर्स इस्तेमाल करनी है आपने, कोई भी मार्कर ले सकते हैं लिखने के लिए, बस उसका कट थोड़ा अच्छा हो, लिखने के लिए लिखने के काबिल हो, तो वो आप लोग मार्कर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सब्सक्राइबर जो हैं वो काफ़ी दफ़ा कमेंट्स करते हैं कि ये मार्कर कहाँ से मिलता है। आप कोई भी मार्कर इस्तेमाल कर लें, बेस्ट रहती है। तो यहाँ पे जो 605 कट है वो थोड़ा बड़ा है और 604 जो है वो ज़रा छोटा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा 604, क्योंकि 605 कट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लिख रहा होता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लिखने में प्रॉब्लम करता है। ये 2 लाइन्स जो यहाँ पे दिख रही हैं यहाँ पे फिट नहीं आ सकता। ये वो शीट्स हैं जो आप लोग लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, होमवर्क के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, टेस्ट के लिए। तो मैं उन्हीं शीट्स पे लिख रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे सीखने में। ये मार्कर 605 है और ये 604 है। इसका साइज़ कट थोड़ा छोटा है और इसका साइज़ कट थोड़ा बड़ा है, तो लिखने में ज़्यादा आसानी आप लोगों के लिए 604 रहेगी। 605 साइज़ में बड़ा है, लफ्ज़ भी बड़े बनाएगा, तो ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा क्लियरली लफ्ज़ नहीं बनेंगे, उनकी गुलाई परफेक्टली नहीं आएगी, क्योंकि हम गुलाई बनाते हैं छोटी और इससे बनती है थोड़ी बड़ी गुलाई। इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि 604 मार्कर है वो इस्तेमाल करें। इसमें आपके पास अलीफ होगा, पहले आपकी अलीफ की शेप आएगी, ऊपर वाली नोक ऊपर, नीचे वाली नोक नीचे। आप जिन्होंने पहली क्लासेस ली हैं उनको पता है कि हमने किस तरह मार्कर पकड़ना है, और जिस एंगल में मैंने मार्कर बताया है उसी एंगल में पकड़े। मार्कर की ऊपर वाली नोक ऊपर ऊपर की तरफ होनी चाहिए और नीचे वाली नोक नीचे की तरफ, नीचे को आते हुए बारीक लाइन आनी चाहिए। तो ये अलिफ, ये स्टेप। ज़्यादा मार्कर स्टे नहीं करना पेज पे ताकि वो फैले ना। ये कॉफ की लाइन साथ जोड़ लें या ना जोड़ें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे दोबारा से ये 5 वाली मार्कर भी ज़्यादा छोटे लफ्ज़ नहीं बना पाती, इससे भी लाइंस घेरी जाती हैं। तो काफ के साथ बे, ये स्टेप, यहाँ पे ये स्टेप, दोबारा से मार्कर सीधा रखना है और ये लेंगे। ये काफ की लाइन साथ जोड़ लें या ना जोड़ें, ये आपकी मर्ज़ी होगी। उसके बाद जो है वो अब देखें लफ्ज़ आपका काफ और बे का लफ्ज़ 2 लाइंस कवर करने के बाद काफ की लाइन ऊपर गई है, तो ये भी इतना लिखती है। और आप लोगों को मैं उससे भी लिख के ज़रा चेक करवा देता हूँ 10 वाली मार्कर से भी, कि वो कितना साइज़ ले रही होती है। वो शुरू ही 2 लाइन से ऊपर ही हो रही होती है, यहाँ से ये, और इसका बे का स्टेप आप देख सकते हैं। और ये जानबूझ के इतना बड़ा नहीं बनाया, ये है ही इतना बड़ा, आप देख सकते हैं इसका और इसका कट आपस में कैसा चल रहा है। तो आप लोग 604 ही मार्कर ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो छोटा कट होता है वो वाली। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मैं इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ, 604 मार्कर से लिख रहा हूँ 604। तो नेक्स्ट कॉफ के साथ जीम। जीम 2 तरह का है, एक आप ये एंगल बना के इस तरह लिख सकते हैं, ये चीज़, ये आपकी ज़्यादा लाइनें घेरेगा। इसके बजाय आप दूसरा काफ लिख लें, गोल कर लें। ज़्यादा मार्कर स्टे नहीं करना एक जगह पे ताकि वो फैले ना। ये थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा आपको। यहाँ से ये जीम की शेप दी, साथ ही ये गुलाई करने के बाद ये लें, ये
थोड़ा सा उसे साइज़ में छोटा हो गया है। खैर कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्होंने इतनी जगह लेनी होती है। नेक्स्ट कॉफ के साथ दाल है, ये स्टेप यहाँ से, ये दाल के लिए आप लोगों को पता है स्लिप कैसे करना हमने, ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी तरह भी लिखना है, लेकिन वो आप एक ही इस्तेमाल करें, ये ठीक है। इसके लिए मैंने आपको 2 एंगल दे दिए, 2 वर्ड्स जी। कॉफ के साथ ये काफ के साथ रे, काफ के साथ सीन, काफ के साथ सीन जो स्टेप है उसमें आप अलिफ वाला भी लगा सकते हैं, और जिस तरह हमने जिम में लिखा है आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं। ये काफ के साथ सीन इसके साथ लिखा, और दूसरा जो मैं लिख रहा हूँ वो इस तरह लिख लें। ये पहले काफ लगा लें, उसके बाद सीन के स्टेप 1 2, ये तीसरा पूरा स्टेप हो गया लाइन से नीचे, और ये लें जी। ये इस साइज ने इतनी हाइट जो होती है वो कम लेनी होती है। काफ के साथ शीन कशिश वाला बना लें, कशिश वाला, ये हो गया। उसके बाद काफ के साथ स्वात है, ये स्टेप बनेगा, ये लाइन से नीचे साथ ही लें। दोबारा से काफ के साथ स्वाद जो है वो अलीफ लगेगा बारीक, यहाँ पे मार्कर छोड़ने के बाद एक लाइन सी ड्रा की जाएगी गोल इस तरह, ऊपर वाली नोक से ये स्टेप बनेगा, फुल मार्कर रख के यहाँ से ये स्टेप बनेगा। इतना स्टेप बनने के बाद नीचे आके यूँ गुलाई कर देनी है। नून गुन्ना की जिसने प्रैक्टिस की है उसको गुलाई बनाना आती होगी, वो आसानी से गुलाई वगैरह बना लेगा। नेक्स्ट है काफ के साथ तो लिख लेते हैं आज, ये स्टेप लिखेंगे, ये लाइन तक टेढ़ा एंगल, साथ ही यहाँ से ये बारीक लिख जाएगी, यहाँ से फिर ये बारीक लाइन लेके आएंगे ये ऐसे। मैं काफ़ी दफ़ा वीडियोस में भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ये जो राइटिंग है ये स्टूडेंट्स के लिए है, तालिब इल्म के लिए है, ना कि कैलीग्राफर्स के लिए। काफ को नेक्स्ट फे के साथ ये हो गया, काफ को आइन के साथ ये हो गया। काफ को, काफ के लिए आइन को कैसे घुमाना है ये ज़रा दोबारा से देखें। ये लाइन आपकी आएगी एंगल यहाँ से ये स्टेप, और यहाँ से ये स्टेप, फिर ये वापस नीचे, वही चीज़ होनी है जिससे हमने जिम में किया, ये ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है काफ के साथ, काफ के साथ काफ नुक्ते वाला, जो नुक्ते वाला काफ है उसके साथ ये स्टेप बनेगा, और यहाँ पे ये काफ ये फिल हो जाएंगे, हत्ता कि आपका काफ जो है वो फिल नहीं हुआ, ये फिल हो गया। इसकी ये पहचान है इन दोनों की, लेकिन कभी कभी दोनों एक ही जगह पे फिल नहीं भी होते। उसके बाद काफ को काफ के साथ ये स्टेप बनेगा, यहाँ से ये ऊपर की तरफ, फिर ये वापस यहाँ पे बे का स्टेप लगेगा यूँ, और ये लाइन, ये लाइन। काफ के साथ काफ, काफ के साथ लाम है तो सेम यही चीज़ दोबारा रिपीट होगी, काफ अलिफ का, तो ये नीचे आके ये थोड़ा ऊपर बनेगा, और इस बार इसकी अलिफ की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और ये दोबारा अलिफ यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ से आपने यूँ गुलाई कर देनी है ये कुल। उसके बाद कम है, काफ के साथ मीम, ये स्टेप बनेगा अलिफ, और ये स्टेप, ये लें जी। अब ये एक मीम जो है वो काफ के साथ आप घुमा के लिख लें, ये काफ आप साथ जोड़ लें या ना जोड़ें, ये आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट काफ को नून के साथ कुन लफ्ज़, कुन फयकून, ये काफ को नून के साथ लिख लिया। कुछ लफ्ज़ों के साथ आप काफ को नहीं घुमा सकते, और तकरीबन आप घुमा भी सकते हो। काफ को वाव के साथ को लफ्ज़,
ये हरूफ तहज्जी और आपके जो तख्तियाँ हैं इनकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके जो पैराग्राफी वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ये को इस तरह। नेक्स्ट काफ हे के साथ मार्कर सीधा रखा और स्लिप कर दिया, ये ना जी। उसके बाद काफ को छोटी की लिखना है, ये मार्कर ऐसे रखा सीधा सीधा और ये स्टेप, फिर वापस आके ये स्टेप और ये काफ की लाइन जैसा हम लगाते हैं, ये की लफ्ज़ लिखा जाएगा आपका। इस तरह लिख लें या आप जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से यूँ स्टेप करने के बाद यूँ लिख लें। नेक्स्ट काफ को बढ़िए के साथ ये स्टेप रखा, बारीक है ये सारा ऊपर वाली नोक से, मार्कर दोबारा से रखना फुल और एक साइड को स्लिप कर देना। जिसने बढ़िए की शेप यहाँ प्रैक्टिस की है उसको ये शेप लिखना आती है। ये लें जी, काफ को बढ़िए के साथ, काफ हे के बानी के साथ रह गया, ये स्टेप लिखा, यहाँ से स्टेप, ये ऊपर वाली नोक से, ये भी ऊपर वाली नोक से और ये काफ। उसके बाद कोई लफ्ज़ लिख देते हैं जिसमें आपके पास लफ्ज़ आ जाता है मुफक्कर, ये मीम, यहाँ से ऊपरी नोक से ये फे का स्टेप बनेगा। मार्कर उठाया, फुल मार्कर फिर रखा ऊपर की तरफ, फिर मार्कर उठाया, फिर नीचे आके ये। अब ये 3-4 बार मार्कर उठाई गई, जैसे आपके पास ये काफ रे कर बना हुआ है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप इन हरूफ तहज्जी और आपकी जो तख्तियाँ हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जो हैं वो अच्छी खासी कैलीग्राफ़ी कर सकते हैं। कैलीग्राफ़ी तो नहीं कह सकते लेकिन आप एक अच्छा खुशखत बन सकते हैं, अच्छा लिखने वाले बन सकते हैं। इसी हवाले से एक शेर भी था, कहते खुशनवीसी एक फ़न है, हुस्न है, एजाज़ है, मश्क इस फ़न में तरक्की का हकीकी राज है। तो मश्क करेंगे, मश्क का मतलब प्रैक्टिस रखेंगे तो आप अच्छा लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो इसके पीछे कितनी मेहनत है ये आपको नहीं पता। काफ़ी ज़्यादा मैंने लिखा है और काफ़ी प्रैक्टिस की है, काफ़ी वर्किंग की है, जिसके बावजूद अभी तक मेरी काफ़ी मिस्टेक्स हैं और अभी मुझे पता है कि मेरे लफ्ज़ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, मैं वो भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग जो हैं वो अच्छा सा लिखने की कोशिश करें और हिम्मत ना हारें। आप हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत नहीं हारनी। मिलते हैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।